फिर हाँ दादा, अपने पिस्तौल दो बेटा। तो मैं पिस्तौल ना हमारे पास, हमने कहा ना ना ना, अगर कविता में पढ़ा है तो देना पड़ेगा। तो मैं तलाशी ले लो, इनको हमने अलग हटा दिया, दूर 10-20-25 कदम आगे हटा दिया और फिर इनकी गाड़ी पे तलाशी लिया। आप यकीन मानिए पिस्तौल बरामद हुई थी। जब पिस्तौल बरामद हुई तो अब और कभी लोग जो थे वो सोच रहे थे कि केवल अमित झेलेंगे कि पिस्तौल के पास है, हमने कहा नहीं। तो लोग इसकी गिरोह के और रात भर साथ में रहे और ऐसा पता लगा। हमने ऐसा पता लगा कि रात में साथ में तुम लोग थे। जो होता था 25-50 एक सबसे धीरे करके जेब में रखेंगे। जब ये लोग पैसा दे दिए तो बड़े भावुक टाइप का मिठा रोने लगे थे। दादा एक बात ये बता दो कि आपने पैसा दिया, पैसा ले लिया, हमें कोई कष्ट नहीं है। एक बात ये बता दो कि आपको पैसा वापस लेना था तो पैसा दिया क्यों था? हमने कहा सुनो भाई, जो पैसा हमने दिया था वो हमारा फर्ज था और जो हमने लिया है ना यही हमारा धंधा है। थाने में भाई साहब दुर्घटना हो गई। क्या दुर्घटना हुई कि गजब हो गया पिछली रात में, थाने कोतवाल था और दुर्घटना हुई असली। गजब हो गया पिछली रात में, एक कैदी मर गया थाने की हवालात में। गजब हो गया पिछली रात में, एक कैदी मर गया थाने की हवालात में। मुसीबत भारी क्या क्या बताएं। जांच करने कप्तान साहब थाने पर आए, उन्होंने पूछा कि क्या इसे किसी ने पीटा था, क्या इसे किसी ने पीटा था या करंट लगाया था? सिपाहियों ने कहा नहीं साहब, न तो किसी ने पीटा था न करंट लगाया था, मगर कोतवाल साहब ने इस कैदी को सारी रात हवालात में अपनी कविता सुनाया था। हमारी ड्यूटी में कोई नहीं रोक है, मर गया कैदी, ये इनकी कविता का प्रकोप है। कप्तान साहब ने कहा तुम्हें फांसी का दंड मिलेगा, फांसी का दंड मिलेगा। बहुत सुनाते हो कविता, सबका मजा एक साथ मिलेगा। मैंने कहा हुजूर, मैं मरने के पहले अपने अंतिम इच्छा वाले अधिकार को भुलाना चाहता हूं और आप बुरा न माने तो आज रात यही कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूं। पीछे आवाज आ रही है, पीछे आवाज आ रही है। हाँ तो ताली का भात खाना है, यही कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर वो बोले कि मुझे तेरी बातों में एक नया जोश नजर आता है, मुझे तेरी बातों में एक नया जोश नजर आता है। कविता उड़ता रहने दे पगले, तू मुझे निर्दोष नजर आता है। काफी देर से आप लोग बैठे हुए, इसे भाषा हो जाएगा करके बैठा था उसी सीधे बैठे हो तो कविता सुनी रहे हो, कोई एहसान तो है ना? भाई बात नहीं बात नहीं। हाँ बैठे हो तो कविता सुन रहे हो। हाँ ठंडी पूरे लिए तो नहीं है, तुम अपने घर से 200 किलोमीटर दूर से आगे चले। मैंने थाने पर एक चुप में रामलीला करा दी। बताओ कोतवाल रहते हुए जब थाने पर मैंने रामलीला करा दी तो क्या घटना हुई ये कहता था कि मैंने अपना पैर कुल्हाड़ी पर चलाया था। इस बार थाने पर मैंने रामलीला कराया था। कलाकारों के लिए मैंने भानुमति का टुंगा जोड़ा था, कहीं का रोड़ा था। मेरी धर्मपत्नी जी कैकेयी और मैं राजा दशरथ बना था। एक तो राजा तो दूसरे कोतवाल, इसलिए बेवजह अकड़ा और तना था। रामलीला शुरू हो उससे पहले मेरी धर्मपत्नी जी अपना नाटक मचाने लगी। मेरी तो और पत्नी बनने आई महिला कलाकारों को बेलन मार के भगाने लगी और बोली कि ऐसे सपने तुम्हें संजोने नहीं दूंगी। भले ही नाटक है मगर जीते भी किसी और की होने नहीं दूंगी। उन बेचारियों को बचाने को हम भी आ गए, उन बेचारियों को
कुछ इस तरह से जीता कि तुम मुझे सोने के हिरण में मत उलझाओ, तुम मुझे सोने के हिरण में मत उलझाओ, और दिलवा सकते हो तो दशरथ बने कोतवाल से मुझे 15 दिन की छुट्टी दिलवाओ। आपको लगता है कि सिर्फ परशुराम लक्ष्मण संवाद हुआ, मगर असली तमाशा धनुष टूटने के बाद हुआ। धनुष टूटते ही थाने का है जोर जोर से चिल्लाने लगा, पूरे थाने को अपने सर पे उठाने लगा। उसका रवैया बहुत ही जज्बाती था, क्योंकि जो धनुष टूटा था ना वो मालूम कदमाती था। हेडमोहर ने कहा हम अलग से केस करेंगे, कल अदालत में तारीख है, अब बताओ कौन सा धनुष केस करेंगे। मैंने तरकीब बताई, जो हेडमोहर को भाग गई, तब तक पूरा तत्व की टीम थाने पर आ गई। पूरा तत्व की टीम वाले अलग करवाने लगे, पूरा तत्व की टीम वाले अलग करवाने लगे, उल्टा जवाब बताओ थाने में दिखाने लगे। फिर मजबूरी में मैंने उन पर उल्टा केस किया। अगले दिन उस टूटे धनुष और 50 किलोग्राम का साथ भी को अदालत में पेश किया। मैंने जो थाने का सबसे खराब सिपाही था, मैंने जो थाने का सबसे खराब सिपाही था, उसको राम बुलाया था। उसके खिलाफ पूरा थाना चिल्लाया था कि आप बबूल को आम बना रहे हैं, जो रावण से भी गया गुजरा है उसको राम बना रहे हैं, जो रावण से भी गया गुजरा है उसको राम बना रहे हैं। ये रामलीला को क्या मोड़ देगा, ये रामलीला को क्या मोड़ देगा। अरे 100 रुपया नहीं छोड़ता है तो अयोध्या राजगद्दी क्या छोड़ देगा। बीच ना ये 100 रुपया नहीं छोड़ता है, ये क्या अयोध्या की राजगद्दी को छोड़ देगा। अरे बीच नाटक में इसका लालच जाग जाएगा, बीच नाटक में इसका लालच जाग जाएगा। अगर कोई डीलिंग वाली बात आ गई तो रोड छोड़ के भाग जाएगा। इस बार की रामलीला में मेरा सब कुछ बंटाधार हो गया, क्योंकि संजीवनी बूटी लेने गया हनुमान वाला के बीच रास्ते से ही फरार हो गया। मैं यहाँ नारी शक्ति बैठी हुई है, तमाम बातें कही गई, लेकिन एक प्रार्थना करता हूँ उनके लिए, असली प्रार्थना करता हूँ, और आप सब लोग समर्थन करिएगा। अगर सही लगे कि हमारी प्रार्थना सही है, एडवांस प्रार्थना करेगा तो फिर आगे बढ़ेगा। कि हंसी खुशी जिंदगी में, नारी शक्ति के लिए, हंसी खुशी जिंदगी में सदा ही बहार रहे, दिन भगवान कोई दुख के दिखाए। हंसी खुशी जिंदगी में सदा ही बहार रहे, दिन भगवान कोई दुख के दिखाए ना, दिन भगवान कोई दुख के दिखाए ना। कमनीय काया हमेशा रहे आपकी, कोई कमजोरी और रोग भी सताए ना, और पति सदा पल्लू में बंधा रहे आपके, पति सदा पल्लू में ही बंधा रहे आपके। कुछ आप कहें कान पूछ भी हिलाए ना, और रूप सौंदर्य दिन रात बढ़े आपका, और सरकार इस पे टैक्स भी लगाए ना। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आपका धन्यवाद कहता हूँ, और आगे शुरू करता हूँ। इसलिए चाहे कि हम अवतार लेना चाहते हैं, कहने लगे कि हम अवतार लेना चाहते हैं, तो हमने कहा कि अवतार ले लीजिए, इस समय ये दिक्कत आएगी। क्यों दिक्कत मैंने उनको बताई, वो आप सुनिएगा। हमने कहा कि आओगे कन्हैया दोबारा इस देश में, तो तुमको तुम्हारा ही जुनून मार डालेगा। कदम की ठंडी छांव भूल जाओ